हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट विद विनी में। फ्रेंड्स, नेट की एग्जाम जैसे कि करीब आने वाली है, तो उसी के लिए जो हमारी पेंटिंग्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसी का आज नेक्स्ट 5 पेंटिंग्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये सारी पेंटिंग्स ऐसी हो गई हैं। अभी हम लोग लास्ट की पेंटिंग्स देख लेते हैं जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, 5 पेंटिंग्स की सीरीज। पेंटिंग्स मतलब इन द सेंस जो स्पेशल वर्क हुआ है वो वाली चीज। ठीक, तो सबसे पहला आज का जो पेंटिंग है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में चलेगा, हिंदी वालों को भी इतना तो मतलब मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ, लेकिन राइटिंग आपका इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, सैल्वाडोर डाली, जो डाली कलाकार बोलते हैं आप, उनके द्वारा बनी गई है। ऑयल ऑन कैनवास में भी है, तेल पर चित्रण है। ठीक है, तेल चित्रण है कैनवास पे। 1931 में बनाई, ईयर याद रखना क्योंकि ये बहुत कॉमन पेंटिंग है, इसलिए आपको इसका ईयर भी याद रखना है, 1931। ऑयल ऑन कैनवास भी याद रखना है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नाम है, सैल्वाडोर डॉली, ये भी याद रखना है। और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं, न्यूयॉर्क है, सॉरी गलती से हो गया। एंड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है वो देखते हैं अपन, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का। ठीक है, तो ये जो है माना जाता है कि इस जगह का कौन से कैटोलोनिया नामक की प्लेस ऐसी लगती है, वहां पे वो ही यूज टू लिव, है ना, उन टाइम स्पेंड किया था समथिंग कुछ, तो वो वाली चीज लगती है। ठीक है, तो इस समय है। दूसरी चीज इसमें बोलेंगे कि इन्होंने श्योरलिज्म क्या, अति यथार्थवाद क्या, अति यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं सैल्वाडोर डाली। वो स्पेन के कलाकार हैं। ठीक है, और अति यथार्थवाद बोले तो चालू हुआ था 1920 अप्रोक्स। ठीक है, तो वही 1931 की इसलिए ये पेंटिंग है। अब बोलेंगे कि इसमें इनने क्या है, तो वो काय पे बेस्ड था, इमेजिनेशन, ड्रीम पे बेस्ड था। तो उसी हिसाब से इसमें भी उन्होंने वही ड्रीम को शायद सिंबलाइज करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग रॉक्स। ठीक है, मेल्टिंग क्लॉक्स, है ना, जो हार्ड सॉफ्ट क्लॉक्स भी, मतलब समय की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को थोड़ा सा शायद शो करने की कोशिश की है। प्लस उनने एक फिगर बनाया है इसी उसमें, जो कि एक देखेंगे पास में तो ऐसे एक आंख बंद जैसी दिखेगी, तो ऐसा लगेगा कि वो ड्रीम पोस्चर में है। और टाइम का जिस तरह से चलना है, उसका फ्लो है, उस पे हो सकता है इनने उसको वो किया हो कि कैसे, है ना, ड्रीम जिस तरह से समय चले जा रहा है वो वाली बात है। ठीक है, प्लस इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक घड़ी है ऑरेंज कलर की, यहाँ पे चींटियां हैं। चींटियों से बात करें तो सैल्वाडोर डाली अपनी काफी पेंटिंग्स में चींटियों का इस्तेमाल करते थे। और इधर एक मक्खी भी है। ठीक है, तो कभी कुछ ऐसा आ जाए कि कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें, जीव हैं, तो ये हैं। ठीक है, तो ये है कि एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग, मतलब है कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको इस चीज में बनाया उन्होंने। और ड्रीम के समय जैसे जो टाइम स्पैन हो रहा है, या वास्तव में जो टाइम स्पैन है, उस पे ये वाली बात की गई है। ठीक है, सेकंड अपनी आती है, पेपर बोर्ड बनाया गया है किस, विथ चेरब्स। ठीक है, ये पेपर बोर्ड बनाई है विथ चेरब्स, किसके द्वारा, पुष्पमाला द्वारा। एंड पुष्पमाला जो कि अभी लास्ट के ही कुछ एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए बोला है टेराकोटा से बना है। अब एन पुष्पमाला जो है फोटो और विजुअल आर्टिस्ट है, बेंगलोर से हैं, बहुत फेमस है। लेकिन सबसे पहले तो उनकी जगह याद रखना, बेंगलोर से है, और उनने अपना जो अर्लियर वर्क है वो टेराकोटा में किया है। टेराकोटा के स्कल्पचर बनाए उनने, अपना एजुकेशन स्कल्पचर में लिया है। ठीक है, तो उसी में ये आता है, फोटो बोर्ड विद चेरप्स। और याद रखे तो एंड देन व्हाट हैपेंड, ये वाला जो है ना, ये इसलिए इंग्लिश में बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में भी हिंदी में भी इंग्लिश का ही नाम आता है। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड ऑर्केस्ट्रा है, ये जो है ना, ये भी उनकी अर्लियर टेराकोटा स्कल्पचर है। तो इस चीज में भी याद रखिए, और एन पुष्पमाला को ये भी याद रखिए कि वो मूर्तिकार भी नहीं है, पेंटिंग नहीं किया है लेकिन मूर्तियां बनाई हैं। और बाकी तो फोटो विजुअल आर्टिस्ट आपको पता ही है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं वो। ठीक, तो ये थर्ड आता है अपना, थर्ड आता है बहुत बढ़िया, आउलन बर्ट कुटुम काटुम अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कुटुम काटुम किसके द्वारा बनाया गया, ये भी पूछा है। कुटुम काटुम इज द सीरीज जो कि मूर्ति का अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। एनजीएमए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। मूर्ति काय की बनी गई है, तो वुड की, काष्ठ की बनी गई है। ठीक है, लकड़ी की मूर्तियां बनाई थी माना जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये अप्रोक्स 1940 के समय बनाई थी इनने। ठीक है, तो ये अपने एक फेस में, जैसे कहीं पोस्ट पेस्टल बनाया, किसी समय लैंडस्केप बनाया, है ना, सीरीज बनाई अरेबियन नाइट्स की। ये सब अलग अलग जो चीजें हैं ना, टाइम जो वो मिनिएचर स्टाइल पे काम किया, तो वो चीजों में ही बोलेंगे कि स्कल्पचर और टॉयज भी उनने अपने ऑलमोस्ट, मतलब एंड डेज में बहुत वृद्ध अवस्था में ही बनाए थे।
ठीक है। और क्या बोलेंगे, रवीन्द्रनाथ टैगोर जानते हो आप, फादर ऑफ वॉश पेंटिंग है, फादर ऑफ बंगाल स्कूल है, और भी पेंटिंग्स इनकी डिस्कस कर रखे, तो बहुत चीजें बताइए आपको उनकी, है ना। तो कोई इसमें वो नहीं है, भतीजे हैं वो रवीन्द्रनाथ रवीन्द्रनाथ टैगोर के। और इसलिए उन्होंने ये कुटुम काटुम सीरीज भी उनकी आउल के, मतलब जो बर्ड्स और आउल मोस्टली उल्लू, वो उससे बनाए हैं, वुड से। तो ये उनका मेन काम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया तीसरा, चौथा। हम्म, चौथी पेंटिंग है आगे आपकी ओलंपिया, एडवर्ड मानेट द्वारा, ठीक है। एडवर्ड मानेट के बारे में क्या बोले, तो इम्प्रेशनिज्म के पूर्वज माने जाते हैं, ठीक है। पूर्वज इन द सेंस इसलिए माने जाते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म क्लाउड मोनेट को बोलते हैं, लेकिन क्लाउड मोनेट से पहले ही पेंटिंग, मतलब जो इम्प्रेशनिज्म चालू हुआ, तो इम्प्रेशनिज्म कैसे चालू हुआ था, आपको मैंने कहानी बताई थी कि उस समय कैसे उनका लंचमैन ऑन द ग्रास, इन्हीं का लंचमैन ऑफ द ग्रास देख के इन लोगों के दिमाग में ये चीज आई थी दैट वी वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो वो वाली चीज इसलिए उनकी शुरू हुई थी, इसलिए इनको पूर्वज कहा जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। ओलंपिया बनाया है ने ऑयल ऑन कैनवास है 1863 में, ठीक है। और सालोन पेरिस जो जिसमें वो बहुत जिसकी वो हुई थी ना, उसमें 1865 में एग्जिबिट भी हुआ था ओलंपिया, ठीक। अब जो बात है, इम्प्रेशनिज्म है, फ्रांस पेंटर हैं, इसको एक मतलब एक जो प्रोस्टिट्यूट है उसके फॉर्म में बताया गया है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल उनके फेस पे बताया गया है उससे ये चीजें पता पड़ती है, ठीक है। ये बात है। और इसमें इसलिए बहुत आलोचना हुई थी, आलोचना इस एलन पेरिस में लगी थी, तो आलोचना इसलिए इतनी क्रिटिसाइज किया था कि उनका जो एक्सप्रेशन इनने बनाया है वो काफी बोल्ड है, मतलब बोलेंगे कि बहुत कुछ बोलेंगे ना, बहुत बढ़िया जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उन्हें बिल्कुल एक प्रोस्टिट्यूट जैसा नहीं बनाया है, ये बताइए बात, ठीक। तो ये है। इसमें जो विक्टोराइन म्यूरेट है, ये उनकी फ्रेंड, वो इसमें मॉडल है। और मेड जो है लॉरी, ये रहती थी, यही मॉडल बन के बहुत बहुत पेंटिंग्स में बैठी हैं एडवर्ड वार्नेट के। तो ये वो है, ठीक। और ये यहाँ पे कौन है साथ में, काला कुत्ता। ये जो स्टार्टिंग है ये किससे है, जो आपने वीनस ऑफ उर्बिनो दिखा दिया आपको, उसी टाइप से आगे उसी का वो लिया हुआ था, ठीक है। पांचवा चीज देखते हैं, एस धनपाल द्वारा न्यूड बनाया है ब्रॉन्ज, अनटाइटल भी कहीं कहीं आपको वो मिलेगा, ब्रॉन्ज से बनाया है स्कल्पटर मोती ने, ये देखो मुझे कितनी बढ़िया, ठीक है, न्यूड। अब एस धनपाल कौन है, तो पेंटर है, स्कल्पटर है, टीचर है, डांसर है, प्लांट लवर है, मद्रास से, ठीक है। तो मद्रास से एजुकेशन लिए केसीएस पनिकर के अंडर। तो ये भी एक बहुत अच्छे कलाकार और काम में से आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये आज के 5 वर्क थे, कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताना, प्लस ये भी बताना तैयारी कैसी चल रही है। और बिल्कुल लगे रहो आप लोग, यही विशेष है मेरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।